हर सवाल का होता है एक सही जवाब, हर सवाल का होता है एक सही जवाब, बस सोचने का होना चाहिए सही अंदाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की जो 1500 क्वेश्चन की हमने वेब सीरीज स्टार्ट करी है, आज उसकी 4th क्लास है। इस क्लास में हम वही टॉपिक परसेंटेज कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक के हमने जो भी PYQ करवाए हैं पिछली क्लास से हमने स्टार्ट कर दिए थे। फर्स्ट सेकेंड क्लास में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ाया था और उसके बाद में थर्ड क्लास से हमने PYQ स्टार्ट कर दिए थे। तो आज भी हम वही PYQ कंटिन्यू करेंगे। और जिन स्टूडेंट ने मेरी पहले की जो क्लासेस नहीं देखी, सिर्फ आज ही मेरा मतलब क्लास देख रहे हैं, तो पहले आप जाकर मेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी क्लास है वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे इसकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाए। देन उसके बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए और फिर उसके बाद में मैंने आपसे PYQ करवाने स्टार्ट करें। तो पहले आप वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके सारे बेसिक जो भी डाउट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो पहले एक बार क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद में आप क्लास देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। आपको अच्छे जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। साथ के साथ आपको एक बात और है, नोट्स बनाने ही हैं। नोट्स जितने बनाएंगे उतने ही आपके क्या होंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, हर बार आपके नए कॉन्सेप्ट आएगा, नई तरीके आएंगे, आइडियाज़ आएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और प्रैक्टिस के साथ साथ एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, आप है ना साथ में टाइमर ऑन ज़रूर रखिए मोबाइल में। क्योंकि क्या होगा कि टाइमर आप जब ऑन रखेंगे तो ऐसे होगा कि आप उस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर रहे हैं। आप 1 मिनट में कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व, या फिर आप 5 मिनट लगा रहे हैं, 3 मिनट लगा रहे हैं, तो ये आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को इतनी देर में सोल्व किया। बाकी ऐसा होगा कि आप है ना मतलब बस करे जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, और पता नहीं चलेगा। और फिर एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही होगा कि क्वेश्चन छूट जाते, बच्चों के आते हुए अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, पढ़ भी नहीं पाते क्वेश्चन को, और फिर ये होता है कि हमारा पेपर छूट गया, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 4th क्लास परसेंटेज। इस क्लास में मैंने आपको 3rd क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके आंसर उससे वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 580 का 12%, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 94। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये वाला पैटर्न हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, तो इसको हम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। फिर आ रहा है आपके पास में क्या आ रहा है, अननोन डिजिट आ रहे, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब वो कौन सी संख्या है। 580 का 12% निकाल कर उसमें क्या ऐड करेंगे तो मेरे पास में 94 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो रहा है ना। तो आपको वो संख्या निकालनी, वो डिजिट निकालनी कि कौन सी संख्या इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास में 94 आंसर आता है ना। तो वो संख्या हमें फाइंड करनी। तो चलिए उसको कैसे फाइंड करते देखते हैं। 580 है ना, फिर का आ रहा है, जहाँ पर भी का आता है आपको पहले भी बताया मैंने, क्या आएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन। फिर 12% आ रहा है, 12%, तो परसेंटेज का साइन जब भी हम हटाते हैं तब नीचे क्या आ जाता है, अपॉन में 100 आ जाता है। तो आपके पास में नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा। फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दीजिए। फिर आपके पास में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ मतलब कहने का मतलब क्या है, ये अननोन डिजिट है, हमें डिजिट नहीं फाइंड है। तो उस डिजिट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे तभी फाइंड कर पाएंगे। तो एज्यूम करेंगे, तो मैथ्स में आपको मैंने पहले भी बताया कि क्या एज्यूम करते हैं हम, एक्स वाई इस टाइप के सिंबल हम यूज में लेते हैं। तो हम एक्स लेंगे इज इक्वल टू 94। ओके, अब इसको सॉल्व करना है ना। 0 से 0 कैंसिल, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 696 अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 94 आ गया आपके पास। ओके, 696 अपॉन 10। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 6.96 प्लस एक्स इज इक्वल टू 94। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपके पास, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए 94। ये डिजिट
इधर प्लस की इक्वल की इस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस आपके पास में 696 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा आपके पास में पॉइंट, है ना, 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 69.6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24.4। तो आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा 24.4, ठीक है। वेरीफाई कर लीजिए, और जिन्होंने सॉल्व नहीं करा है तो उसको पहले एक बार सॉल्व कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन और दिया था, अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में 30% प्लस 545 का 42% इज इक्वल टू 3000 का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया था मैंने कि 8040 का 23% प्लस 545 का 42% इज इक्वल टू 3000 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। तो सेम वही इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न से करना है, इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न से करना है। और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अननोन डिजिट आ रही है तो उसको x/100 आ जाएगा, x प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये क्वेश्चन PYQ है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। तो इससे आपको पता चल रहा है कि किस पैटर्न से, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये लैंग्वेज के फॉर्म में, इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं और फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो 8040 मल्टीप्लाई का आ रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। 23% की जगह अपन लिखेंगे 23/100 प्लस 545, फिर का की जगह वापस मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर 42/100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे हम, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 3000 मल्टीप्लाई और इसकी जगह क्या आ जाएगा x% ऑफ, ठीक है, x%, तो x की जगह x/100 हो जाएगा, है ना, x ले रहे हैं अपन तो उसकी जगह x/100 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो कट रहा है उनको सबसे पहले काट दीजिए, इससे ये कट गया, ठीक है, बाकी कोई भी डिजिट नहीं कटती। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 30x, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 278.1, है ना, इज इक्वल टू 30x। और क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप क्या करेंगे, इस 30 को इसके नीचे भेज दीजिए, देन x इज इक्वल टू 2078.1/30, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 69.27, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 69.27। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर रही हूँ, आपके पास में इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वहाँ पर मैथमेटिकल मतलब जो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, वो थोड़े टफ आएंगे। इजी आपको क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, है ना, जिसको हम मैथमेटिकल मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उसको करने में हमें ज़्यादा टाइम लगे, वैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। आपको आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन के साथ मतलब वो जो भी आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, वो आप खुद करिए, है ना, खुद करिए, जिससे क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की। और क्वेश्चन उसी टाइप से देंगे जहाँ पर बच्चा उसको डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगा दे और उसका पेपर छूट जाए। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न मतलब एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो उसी हिसाब से करता है कि किस क्वेश्चन में बच्चे को ज़्यादा उलझाना है, किस क्वेश्चन में उसको ज़्यादा टाइम लगाना है, ताकि वो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाए। मतलब आप देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से वो 10 क्वेश्चन तो ऐसे डालेगा ही डालेगा, या फिर 5-6 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा लेंदी होंगे जिनका आंसर आपको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो आपको बस
उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। पेपर छूटते ही ऐसे ही बच्चों के आते हैं, बस वही है, टाइम कहाँ निकल रहा है उनको पता नहीं चल रहा है, और वो टाइम ऐसे ही निकलता है। उनको डिवाइड करने में टाइम लग जाता है, उनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस भी आप करिए, ठीक है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है, जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। साइंस वालों के तो, मैथ्स वालों के फिर भी, वो स्टूडेंट तो फिर भी उनकी प्रैक्टिस में रहता है, उनको ये सारी चीज़ें भी आती है। बट जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, या फिर जिनकी बहुत मतलब पहले मतलब पढ़ाई छोड़ दी है और अब वापस वो इसकी तैयारी कर रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट सर्विस करने का सोच रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ में, इसलिए उनको थोड़ा मैथ्स टफ लगता है। मैथ्स टफ लगने का रीज़न ही यही है, उनको टाइम इसी जगह लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते, सब कुछ कर लेते, पर उसके बाद में वही है, टाइम मैनेजमेंट का नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले, है ना, सॉल्व कर लें, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना। जो मैंने आपको वर्क दिया था पहले वो सॉल्व कर देते हैं, है ना। 260 का 31% मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 12,896। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 260 मल्टीप्लाई 31/100 मल्टीप्लाई, अननोन डिजिट आ रही है, अननोन डिजिट को हम एक्स एज्यूम कर लीजिए, है ना, और इधर सेम वो डिजिट लिख दीजिए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ में ये पार्ट है, इस पार्ट को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तभी जाके मेरे पास में एक्स की वैल्यू निकल पाएगी। तो 0 से तो 0 काट दीजिए, अब इस चीज़ को आप उधर भेज दीजिए, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 12,896, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए आपके पास में क्या होगा, ये डिवाइड में है 10, तो इधर इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये दोनों डिजिट आपके पास में ऊपर है तो ये नीचे चली जाएगी, 31 मल्टीप्लाई 26। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 32 × 5 इजिकल टू क्या आएगा, 160 आंसर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 160, ये एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने, अब हम क्या करें, आपको नए PYQ कराते हैं। आज अभी तक मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने कल की क्लास में आपको वर्क दिया था कि आप इसके क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा। आपने किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो यहाँ से आप नोट डाउन वापस उसका कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आज की क्लास में नया टॉपिक, नए क्वेश्चंस लेते हैं, नए PYQ लेते हैं। 1/2% की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, PYQ है, मतलब रेलवे में आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। 1/2 प्रतिशत है ना, प्रतिशत है, परसेंट है। तो मैंने बताया था जब भी परसेंटेज का साइन हटाते तो हम क्या करते हैं, अपॉन में 100 करते हैं। तो मैं प्रतिशत का साइन हटाऊंगी तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, आप 1/2 क्या होता है, 0.5 है ना, 0.5 होता है। तो 0.5 अपॉन ये 100। ओके, अब नीचे है 2 0 और ऊपर है पॉइंट, तो या तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट को हटाऊं, नीचे क्या आ जाएंगे, 1 0 और आ जाएगा आपके पास में, है ना, यानी नीचे क्या हो जाएगा, 5/1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 0 हो गए मेरे पास में टोटल। मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया। जब भी पॉइंट हटाते तो क्या होती, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होती उतने 0 नीचे आते। तो पॉइंट के बाद में मेरे पास में एक डिजिट ही है ना, तो एक डिजिट ही है, तो मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पर 1 0 लगा दिया, मतलब 10 लगा दिया मैंने। ओके, तो अब टोटल कितने 0 हो गए मेरे पास में, 3 0 हो गए। तो अब इस 3 0 को वापस 5 से करना है ना, तो अब हम 5 में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 0 तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। तो 5 एक डिजिट है ये, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, 3 डिजिट हो गए, 1 2 3।
फिर पॉइंट लगेगा आपके पास में, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आपको क्या करना है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। तो 3 डिजिट मेरे पास में तो ऊपर 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट मुझे खुद को ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं 2 0 लगाऊंगी और उसके बाद में फिर पॉइंट लगाऊंगी। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको वर्क दे रही हूँ, है ना, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कि 3/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, मतलब 3/4 इज इक्वल टू आपको क्या करना है कि अननोन डिजिट का परसेंटेज निकालना है। तो अननोन डिजिट आ रही है तो आपको क्या करना है, x% मान लीजिए। अननोन डिजिट को हम x y इसी फॉर्म में मानते हैं, तो यहाँ पर x% आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3/4 x% मतलब परसेंटेज का साइन हटाइए, x/100 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, अब इस 100 को इधर भेज दीजिए, तो 3 × 100 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में 4। इससे कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, और 25 × 3 क्या हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 75। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि 22.5% की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन देगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 22.5 परसेंटेज का साइन है तो नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट हटाना है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा आपके पास में। ओके, इसको अननोन डिजिट को हम मान लेते वही सेम x मान लेते हैं। अब करते हैं, तो आप देखिए मैंने पॉइंट हटाया, नीचे आ जाएगा 1 0 और बढ़ गया, तो अब टोटल कितने जीरो हो गए मेरे पास में, 3 0 हो गए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब मुझे 3 0 है तो मैं 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाऊंगी, 2 0 होंगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, 1 0 होगा तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट, और वो भी पीछे से, है ना, इस साइड से। आप इस साइड से नहीं लेंगे, इस साइड से आप लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट 1 2 3 यानी 0.225। ओके, और आगे लगा दीजिए 0। इसको अगर आप पढ़ने की बात करें तो इसको रेट भी 225 पढ़ते हैं, ना कि 225। पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट होते हैं उसको अलग अलग ही पढ़ा जाता है, एक साथ उसको नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अस्सी का 7.2% वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 80 का 7.2% रूट ऑफ, है ना, रूट ऑफ 80 का 7.2% इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी। तो आप पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। 80 का आ रहा है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 7.2 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ऊपर रूट दे रखा था, हम रूट ऐसे कैसे लगाएंगे, अननोन डिजिट फाइंड करनी है तो हम x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। ओके, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक, अब 8 × 72, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 576/100 ये आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब मैंने कल भी आपको बताया था रूट कैसे निकालते, एक बार और कर देते कि रूट का मीनिंग ये होता है कि पेयर में डिजिट, है ना, और वो पेयर में जो डिजिट होती है वो बाहर निकलती है ना, बाकी वो रूट के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पर पेयर में 576 576 किसका पेयर होता है आपके पास में,
24 का, है ना, 24 इंटू 24 आपके पास में 576 होते हैं, यानी 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन ये 100 किसका होता है, 10 इंटू 10 का। 2 बार अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 100 आ जाएगा, और 2 बार 24 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 576 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब 2 के पेयर बन गए, है ना, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ से मैं इसको बाहर निकलेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 10 एक्स की वैल्यू, है ना, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब नीचे 10 को इससे डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2.4, नीचे 1 0 तो एक डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या आपको क्या करनी है, कौन सी है, वो संख्या आपको फाइंड करनी है ना। तो आपको दे रखा है कि एक संख्या अपने से, वो संख्या हमें नहीं पता है तो उसको हम x एज्यूम करेंगे, उसका 20%, उसका वापस 20% निकालेंगे। फिर आपको दे रखा है कि 40 अधिक है, 40 अधिक है तो हम क्या करेंगे, उसमें 40 ऐड कर देंगे। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, तो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे, x लिख दिए, फिर दे रखा है उसका क्या है, वह अपने से क्या है, आपके पास में 20 अधिक है तो 20 अपॉन 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटा दीजिए 20%। ठीक है, से 40 अधिक है प्लस 40 कर दीजिए। ओके, अधिक दे रखा है तो प्लस करेंगे, कम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वापस माइनस करेंगे। ठीक, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, एक संख्या अपने से, तो एक संख्या ले ली, अपने से 20% अधिक है, से 20% से 40 अधिक है, सॉरी 20% से 40 अधिक है, तो से हम क्या करेंगे, प्लस 40 कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। वो संख्या हमें फाइंड करनी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 से कटा आपके पास में 5 टाइम, तो एक्स अपॉन 5 प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब आप देखिए 2 बार एक्स आ रहा है ना, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आपको बस मैथमेटिकल ही सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, 40 को इधर ही रहने दीजिए, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, एक्स माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आएगा, तो आपके पास में माइनस का हो जाएगा एक्स अपॉन 5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस एक्स अपॉन 5, 40x 40, है ना। तो चलिए आगे और सोल्व करते हैं हम। 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 5। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके साथ में ये और है तो इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगी तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 5, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, इसको करिए 200, है ना, 4x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन 4 यानी 50। x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 50 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको ऐसे सॉल्व करने, और ये क्वेश्चन एग्जामिन में आएंगे, है ना। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए करना कुछ नहीं है, प्रोसेस वही है, बस क्वेश्चन को समझने का, सारा खेल जो भी गेम है वो क्वेश्चन को समझने का ही है। कि क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं। x का x% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का 10% होगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। अब देखिए सारे अननोन डिजिट दे रखी है, सिर्फ 10% दे रखा है। तो अब आप और इधर तो अननोन डिजिट है ही, इधर क्वेश्चन मार्क आ गए। हर बार हम क्या कर रहे थे, एक्स एज्यूम कर रहे थे, इस बार आपके पास में अब
x हम एज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो अब आप क्या लोगे, अननोन डिजिट y ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम y लेकर करेंगे, तो x का आ रहा है, आप तो लगा दीजिए मल्टीप्लाई x% यानी x/100 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह आप y लिख दीजिए, का की जगह वापस मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 10% की जगह 10/100 आ जाए, है ना। अब इसको सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा, और अपॉन 100, है ना, और यहाँ पर y/10। अब क्या करना है, इस 100 को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगी, तो क्या आ जाएगा, या फिर आप ऐसे करिए, मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, ये निकालना है ना। इसको हमने क्या एज्यूम किया था, y एज्यूम किया था, तो इस y की वैल्यू निकालनी, तो मैं इसके नीचे क्या है 10 है, तो इस 10 को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो y = x²/100, है ना, और इस 10 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 गया, आपके पास में क्या आ जाएगा, x²/10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x²/10। ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यदि P 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि P = 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, कि अब देखिए हम इन दोनों का क्या करें, डिफरेंस निकालते, तो P माइनस Q करिए आप, है ना। तो P माइनस Q, P की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 6Q दे रखी है, तो आप 6Q रख दीजिए, 6Q माइनस Q यानी 5Q आ जाएगा, है ना। आपको P और Q को 2 और डिजिट दे रखी है, जिसमें से आपके पास में P की वैल्यू 6Q दिया हुआ है ना। तो आप क्या करें, इन दोनों डिजिट का पहले माइनस कर लीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस निकालना, हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5Q आ जाएगा। P की वैल्यू रखी मैंने, P की वैल्यू यहाँ से रखी जो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में, तो 6Q माइनस Q = 5Q आ जाएगा। आगे अब हमें क्या दे रखा है कि Q जो है क्या है, Q जो है वो 6Q से कम है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। Q जो है आपको क्या दिया हुआ है, Q P से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग यही हुआ ना कि Q जो है वो 6Q से क्या है, कम है। P बोलिए या फिर 6Q बोलिए, बात एक ही है ना। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि ये क्या है मेरे पास में, P है, क्या है ये P, Q P से कम है या फिर Q 6Q से कम है, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास में ही है, मुझे गिवन है ना, मुझे दे रखा है कि P = क्या है, 6Q। मीनिंग ये निकल रहा है, मैं 6Q लिखूँ या फिर P लिखूँ, बात एक ही। तो Q जो है वो 6Q से कम है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है आपके पास में, ऊपर आएगा, ठीक। और कितना प्रतिशत, कितना कम है, 6Q, है ना, 6Q से, तो आपके पास में मल्टीप्लाई 100 लगा दीजिए, ठीक। परसेंटेज निकालना है तो 100 आ जाएगा। अब देखिए Q से Q गया आपके पास में 500/6, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 83, 1/3%, ठीक। तो आंसर ये आ जाएगा, ओके। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करवाते हैं हम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25%, ठीक है, 650 के 81% से 19 कम है, ठीक। वह संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 25%, ठीक है, 650 की 81 नहीं, सॉरी 18%, है ना,
18% से 19 कम है, 19 कम है, वह संख्या आपको क्या करनी, ज्ञात करनी। तो ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे और इसका जो आंसर है अगर आप कमेंट सेक्शन में दे पाए तो देना ज़रूर, ठीक है, इसका करना, नहीं तो हम कल डिस्कस इस क्लास में करेंगे। और हमारी जो क्लास है वो आपको डेली सुबह 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते।